सो हे गाइस, वेलकम बैक टू वन सेकंड। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज मैं आज आपको क्लास 10 के चैप्टर 7 बायोलॉजी का पढ़ाने वाला हूँ, जो कि है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करें तो ना गाइस, आपके 80% टू 85% आ सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके 95% आएंगे, बिकॉज मैं आपको शॉर्ट टर्म में बताऊंगा, तो हो सकता है कुछ चीजें छूट जाए, बट यार आपके 85% कंफर्म आ सकते हैं अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करते हो। बाद में वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो, बिकॉज यार आप अब इस वक्त हमें ज्यादा बड़ी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में काम चलाना पड़ेगा। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, जो हमारा चैप्टर की शुरुआत होती है वो होती है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। व्हाट इज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर ऑफ इट्स पार्ट्स ऑफ बॉडी इन रेगुलेटेड मैनर। आई नो दैट आई एम वेरी फास्ट, बट प्लीज यू सी द नोट्स एंड यू आर रिवाइज स्ट्रक्चर। ठीक है गाइस? तो गाइस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन उसे कहते हैं। व्हाट इज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर ऑफ इट्स पार्ट्स ऑफ बॉडी इन रेगुलेटेड मैनर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन आर टू टाइप्स, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन मेनली एनिमल में होता है, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन मेनली प्लांट एंड एनिमल दोनों में होता है। और नर्वस कोऑर्डिनेशन मेनली एनिमल में होता है, बट हाँ एक प्लांट में भी होता है। वो प्लांट रहता है छुई मुई। जो हमारा नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स में होता है एंड वेरी फास्ट होता है। हमारा हार्मोनल कोऑर्डिनेशन ये केमिकल इंपल्स में होता है एंड या फास्ट नहीं होता है, या स्लो होता है। टाइप्स ऑफ नर्व्स आर टू टाइप्स, सेंट्रल नर्व्स एंड पेरिफेरल नर्व्स। तो वो सीएनएस एंड पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाएगा ब्रेन, आ जाएगा स्पाइनल कॉर्ड, आ जाएगा एंड हाँ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाएगा नर्व्स आ जाएगी। अब देखो, नर्व्स टू टाइप होती है, एक होती है क्रेनियल नर्व्स, एक होती है स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स उसे कहते हैं जो हमारी ब्रेन से निकली हुई नर्व्स को कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स उसे कहते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलती है, उसे कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, मतलब स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। ठीक है? अब देखो, नर्व्स आर टू टाइप्स, एक होती है सोमैटिक, एक ऑटोनॉमिक। सोमैटिक किसे कहते हैं यार? सोमैटिक उसे कहते हैं कंट्रोल वॉलेंट्री एक्शन। लाइक मैं बोल रहा हूँ एंड मैंने यहाँ पर इस चीज़ को उठाई या फिर मैं इसे रख दिया। लाइक आप मेरे चैनल को देख रहे हो, उस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, अभी वीडियो को लाइक करोगे, तो ये सब होगा कंट्रोल, मतलब ये हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा सोमैटिक। एंड ऑटोनॉमिक उसे कहते हैं जिस पर हमारा कंट्रोल ना हो। अभी मैं बैठा बैठा बेहोश हो जाऊँ, मतलब लाइक मैं बेहोश हो जाऊँ एंड अभी बैठे बैठे मतलब मुझे वॉमिटिंग आ जाए, या मतलब रेगुलेशन, जो हमारा ब्लड रेगुलेशन और ब्लड सर्कुलेशन जो भी होता है, ब्लड प्रेशर वगैरह सब आ जाएगा ऑटोनॉमिक में। जो ऑटोमेटिक हो, हम जिसे कंट्रोल ना कर सके। लाइक अभी मैं चाहूँ कि मैं वॉमिटिंग आ जाए तो मैं नहीं ला सकता, मैं चाहूँ मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो मैं नहीं कर सकता, बिकॉज ये ऑटोनॉमिक है। एंड सोमैटिक में जिस पर हमारा कंट्रोल हो, अभी मैं चाहूँ इसे उठा लूँ तो उठा सकता हूँ, और अगर अभी चाहो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो तो कर सकते हो। ठीक है? अब देखो, ऑटोनॉमिक भी दो टाइप होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक एंड होता है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक उसे कहते हैं मतलब जिस पोजीशन में हमारी बॉडी ज्यादा एनर्जी को मतलब स्पेंड करें, मतलब फाइट और फ्लाइट पोजीशन में। फाइट और फ्लाइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इस चीज को प्लीज कहीं लिख लो, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये को फाइट और फ्लाइट पोजीशन में होती है हमारी बॉडी, तो उसे कहते हैं सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक उसे कहते हैं जिस पर हमारी बॉडी बहुत ही ज्यादा रिलीफ पोजीशन में हो एंड उस पर मतलब हमारी बॉडी ज्यादा एनर्जी को खर्च ना कर रही हो। ठीक है? अब बात करते हैं न्यूरॉन। तो व्हाट इज अ न्यूरॉन? न्यूरॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। एंड न्यूरॉन्स, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन? न्यूरॉन्स कितने पार्ट होते हैं? न्यूरॉन के कितने पार्ट्स होते हैं? न्यूरॉन के मेनली 3 पार्ट होते हैं, साइटोन, एक्सॉन एंड नर्व एंडिंग। न्यूरॉन के वैसे तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लाइक क्या हो जाएगा, सेल बॉडी हो जाएगा, डेंड्राइट हो जाएगा, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन मैं आपको जो मेन पार्ट्स होते हैं वो होते हैं साइटोन होता है, एक्सॉन होता है, नर्व एंडिंग होता है। अब देखो न्यूरॉन्स कितने टाइप के होते हैं, तो 3 टाइप्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड रेले न्यूरॉन। अब सेंसरी न्यूरॉन की बात कर लेते हैं, तो सेंसरी न्यूरॉन उसे कहते हैं कि हमारी बॉडी के सिग्नल को स्पाइनल कॉर्ड तक जो भेजता है उसे कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन, एंड हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड के सिग्नल को हमारी बॉडी तक भेजता है तो उसे कहते हैं मोटर न्यूरॉन। लाइक अभी मैं बैठा बैठा मुझे शॉक लग जाए एंड मैं उसे हाथ हटाऊंगा तो उसे कहते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्लिक पोजीशन में होता है हमारी जो हमारा सेंसरी न्यूरॉन हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक गया, स्पाइनल कॉर्ड ने तुरंत में मतलब सिग्नल भेजा कि हाथ हटा लो, तो मैंने हाथ हटाना है। इसे कहते हैं सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। एंड रिले न्यूरॉन उसे कहते हैं जो दोनों को बाइंड करता है, मतलब दोनों को जोड़ कर रखता है। सो गाइस, अब बात करते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंसरी ऑर्गन। 5 टाइप्स होते हैं, ईयर, नोज, आइज, टंग एंड स्किन। ईयर में जो जो 5 ऑर्गन हमारे होते हैं ना, 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं, इसमें रिसेप्टर भी होते हैं। अब देखो रिसेप्टर की बात कर लेते हैं। व्हाट इज रिसेप्टर? तो देखो गाइस, रिसेप्टर उसे कहते हैं द नर्व सेल राइट विच रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलेट एंड कन्वर्ट इनटू इंपल्स इन अ सेंसरी न्यूरॉन। एंड देखो हमारे ईयर में होते हैं फोटो रिसेप्टर, आइज में होता है हमारा जो आइज में होता है वो होता है फोटो रिसेप्टर, टंग में होता है गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर एंड हमारी नोज में होता है अल्फैक्टरी रिसेप्टर, एंड स्किन में थीमो या थर्मो रिसेप्टर, आप जो भी कहो। ठीक है? अब बात कर लेते हैं ब्रेन की। व्हाट इज हमारे जो ब्रेन होता है वो
डिवाइड होता है 2 हेमिस्फीयर में, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर। ईच हेमिस्फीयर कंट्रोल द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। हमारा ये देखो गाइस, लेफ्ट हेमिस्फीयर हमारी बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करेगा एंड हमारा राइट हेमिस्फीयर हमारी बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करेगा। तो हमारा ईच हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है, हमारी जो लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर हमारी बॉडी के अपोजिट साइड को कंट्रोल करते हैं। अब बात कर लेते हैं ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं। ब्रेन के मेनली 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। व्हाट इज द फोर ब्रेन? इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट कंसिस्ट द सेरेब्रम फंक्शन ऑफ द ब्रेन। एंड बात कर लेते हैं बोन्स की। अब देखो गाइस, फोर ब्रेन के बाद आता है हमारा मिड ब्रेन, मिड ब्रेन का बाद आता है हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में होता है गाइस सेरेब्रम होता है, मिड ब्रेन में कुछ नहीं होता है, एंड हमारा जो हाइंड में होता है उसमें होता है सेरेबेलम होता है, पोन्स होता है, मेडुला होता है। अब व्हाट इज द फोर ब्रेन, मैंने आपको डिफिनेशन बता दी। अब फोर ब्रेन में सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम हमारी बॉडी के कंट्रोल में इंट्रैक्शन को कंट्रोल करता है एंड हमारी थिंकिंग पार्ट ऑफ द हमारे जो हमारा लोग जो भी सोचते हैं हमारे, जैसे लाइक हमने कुछ भी सोचा उससे हम लोग स्टोर किए, ये फोर ब्रेन का कमाल है। फोर ब्रेन में हमारा सेरेब्रम है, उसका कमाल है। हमें भूख लगती है, ये सब हमारा सेरेब्रम का कमाल है। अब बात कर लेते हैं मिड ब्रेन की। तो मिड ब्रेन में कोई भी चीज़ नहीं होती। हाइंड में होता है सेरेबेलम होता है, सेरेबेलम हमारी बॉडी के पोस्चर एंड बैलेंस को कंट्रोल करता है, लाइक हमारे वाले इंट्रैक्शन को भी कंट्रोल करता है। लाइक मैंने इस चीज़ को उठाई, ये हमारा जो हमारा पार्ट है ना वो हाइंड ब्रेन के सेरेबेलम का कमाल है, मैंने इस चीज़ को उठाई। एंड हमारा जो बात करते हैं हमारी पोन्स की, तो हमारे जो पोन्स होता है वो हमारी बॉडी की इनवेल इंट्रैक्शन को कंट्रोल करता है, लाइक हमारा रेस्पिरेशन हो गया, रेगुलेशन हो गया एंड हमारी वोमिटिंग हो गई, ये सब हमारा पोन्स एंड मेडुला कंट्रोल करता है। पोन्स एंड मेडुला दोनों लोग इनवेल इंट्रैक्शन को ही कंट्रोल करते हैं। एंड हमारा सेरेबेलम होता है वो बॉडी की वायलेंट रिएक्शन को कंट्रोल करता है, लाइक जिसपे हमारा कंट्रोल हो। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे जो मतलब स्पाइनल कॉर्ड की। व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड? स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट्स अ लार्ज पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस टू द सिस्टम एंड 31 पैर होते हैं स्पाइनल नर्व के। ठीक है गाइस, और बात करते हैं व्हाट इज द रिफ्लेक्स एक्शन। बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की। तो रिफ्लेक्स एक्शन उसे कहते हैं इट इज अ क्विकली सडन एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू स्टिमुलेट। अब देखो लाइक मैंने यहाँ पर कोई हॉट ऑब्जेक्ट रखा है, मैंने उसे छुआ, मैंने मतलब अपना हाथ फास्ट ही हटाया, उसे कहते हैं हमारा जो होता है ये रिफ्लेक्स एक्शन की तरह होता है। लाइक मैंने किसी चीज़ को हॉट ऑब्जेक्ट छुआ, मैंने सोचा भी नहीं क्या हुआ कैसे हुआ, मैंने ऑटोमेटिक जो हमारा हाथ आता है वो हट देता है, ये रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं व्हाट इज अ साइनेप्स। साइनेप्स इट इज द गैप बिटवीन ऑफ वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। दो न्यूरॉन की गैप को कहते हैं साइनेप्स। यहाँ पर मैंने काफ़ी अच्छे से समझा रखा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। बात कर लेते हैं हमारा हार्मोनल कोऑर्डिनेशन की। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन प्लांट एंड एनिमल में दोनों में होता है। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स की बात कर लेते हैं। प्लांट्स में फाइटा हार्मोन्स होता है। फाइटा हार्मोन्स आर 2 टाइप, ग्रोथ प्रमोटर एंड ग्रोथ इनिबिटर। ग्रोथ प्रमोटर जो होता है उसमें ऑक्सीजन इलोंगेशन होता है, साइटोकिन एंड जिबरलिन, एंड ग्रोथ इनिबिटर में होता है एब्सिक एसिड एंड इथाइलिन एसिड। ऑक्सीजन से इलोंगेशन लाइट सेंसिटिव होता है एंड जो हमारा साइटोकिन इट्स प्रमोट रैपिड सेल डिवीजन, एंड जो हमारा जिबरलिन होता है इट्स स्टिमुलेट इलोंगेशन। जो हमारा एब्सिक होता है लाइक पत्तियों का गिरना, जब पत्तों का झरना होता है ड्यू टू एब्सिक एसिड, एंड जो हमारा इथाइलिन एसिड होता है ड्यू टू फलों का पकना, फूलों का खिलना, पत्तियों का झरना, ये सब इथाइलिन एसिड की वजह से होता है। अब बात कर लेते हैं हमारा हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में प्लांट्स का हमारा जो पार्ट हो चुका है। अब बात करते हैं मतलब हमारा एनिमल की। एनिमल में कैसे हमारा ह्यूमन सब चीज आ जाएगा। ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन में 2 टाइप्स ग्लैंड होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ईच ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन फ्रॉम इनसाइड। एंडोक्राइन के पास डक्ट नहीं होता है, ये डक्टलेस होता है। एक्सोक्राइन के पास स्पेशल डक्ट होता है, एंड जो एंडोक्राइन होता है वो जो हमारा हार्मोन को सीक्रेट करता है वो फ्रॉम ब्लड के थ्रू हमारा हार्मोन को सीक्रेट करता है। सो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। एंडोक्राइन में 7 टाइप हो जाएगा हमारा देगा पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पैनक्रियास, टेस्टिस, ओवरी। एंड पिट्यूटरी ग्लैंड में ग्रोथ हार्मोन होता है। अदरवाइज आप लोग सभी चीज यहाँ पर देख सकते हो। पिट्यूटरी ग्लैंड में ग्रोथ हार्मोन हो जाएगा, ओवरी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो। अब देखो गाइस एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, लाइक अगर हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड ज्यादा सीक्रेट हो जाए तो हमारी जो डिसीज हो जाती है उस डिसीज को कहते हैं जाइजेंटिज्म। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ज्यादा सीक्रेट किसी में हो जाता है, लाइक आप लोग देखते हो गाइस कोई आपका दोस्त बहुत ही ज्यादा लंबा होता है, कोई आदमी बहुत ही ज्यादा लंबा होता है, तो गाइस वो किस लिए होता है? क्योंकि वहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड उसका बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो जाता है। ये एक तरह की बीमारी होती है, इसे कहते हैं जाइजेंटिज्म।
एंड हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड वो अगर कम सीक्रेट हो, मतलब ज़्यादा सीक्रेट ना हो, तो आप लोग देखते होंगे कि आपका कोई ना कोई दोस्त बहुत ज़्यादा नाटा होगा, बहुत ज़्यादा छोटा होगा, तो आप लोग उसे मतलब कुछ भी चिढ़ा दोगे। तो उसकी भी एक डिसीज़ है, उसे कहते हैं डॉफिज्म बौना, जाइंट मीन्स बड़ा। समझ सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड प्लीज इस चीज़ को ध्यान रखना, बिकॉज ये एमसीक्यू में जरूर आपसे पूछा जाएगा। एंड लास्ट बात है गाइस, एक चीज़ की प्लांट के मूवमेंट की बात करते हैं। प्लांट्स में 2 मूवमेंट होते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट, नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट में गाइस 5 चीज़ होती है, जियोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म, केमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म टुवर्ड्स वाटर, टुवर्ड्स ग्रेविटी, जियोट्रॉपिज्म एंड टुवर्ड्स फोटोट्रॉपिज्म टुवर्ड्स लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म एंड अदरवाइज आप लोग देख सकते हो। एंड बात कर लेते हैं नास्टिक मूवमेंट होता है सिस्मोनेस्टी एंड निस्मोनेस्टी। एंड आप लोग सभी चीज़ यहाँ पर देख सकते हो, सभी की नोट्स मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। एंड अगर आपको गाइस इसका अगला मतलब किसी और चीज़ का लाइक अगर आपको चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 1 जो भी आपको चैप्टर चाहिए प्लीज़ कमेंट करना है। जो हमारा आज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वो काफ़ी मतलब हमारा खत्म होता है। एंड जो मैंने आपको पढ़ाया है काफ़ी ज़्यादा इसी टॉपिक्स थी। एंड आप लोग इसे अगर मतलब एक बार रिविजन कर लोगे आपके 80 to 85% आराम से आ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।